तो आज अहमदाबाद में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब के इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि आगे बैठ के 1 घंटा 2 घंटा सुन के चले जाना बहुत आसान है, लेकिन एक एक बात को समझना, उस पर विचार करना। साई बंदगी सतनाम, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब की जय हो। आज जो सत्संग होने वाला है, सतगुरु नितिन साहब जी ने सारे के सारे वेद खोल के आज रख दिए हैं। कबीर साहब की एक वाणी है कि मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर में, ना मस्जिद में, ना मैं जप में, ना मैं तप में। तो जो भी इस वाणी पर विचार करेगा तो ये वाणी खुद ही बता रही है कि परमात्मा को अगर हमने ढूंढना है तो कहाँ पे ढूंढना है। एक ही वाणी में सतगुरु कबीर साहब जी ने पूरा का पूरा खुलासा कर दिया है कि परमात्मा हमें कहाँ मिलेगा। तो आज जो सत्संग होगा, इस सत्संग को आपने पूरा विवेक लगा के और पूरी बुद्धि लगा के सुनना है। मनन करना, चिंतन करना, उसको अपनाना, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन परमात्मा की कृपा हो जाए, गुरु की दया हो जाए, तो एक एक बात समझ में आने लग जाती है। और जब बात समझ में आ जाती है तो सारे अज्ञान का नाश हो जाता है। तो आज उसी मूल ज्ञान का यहाँ प्रचार किया जाएगा, और मालिक से अरदास करेंगे कि सब जीवों को जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है उनको इस ज्ञान की सोझी आए, समझ आए, क्योंकि यही वो ज्ञान है जिसके लिए हम इस संसार में आए हैं। इसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य चोला धारण किया है। किसी से पूछोगे कि शरीर धारण करके आए हो तुम संसार में, इंसान का शरीर धारण करके आए हो, क्या कारण है? क्यों तुम्हें कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, बकरा नहीं बना दिया गया, इंसान का चोला दिया गया? कारण क्या है? कोई कारण नहीं बता पाएगा। कारण इसलिए नहीं बता पाएगा क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि हम इस दुनिया में आए हैं तो करने क्या आए हैं। कोई कहेगा मंदिर जाने के लिए, कोई कहेगा मस्जिद जाने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, कोई कहेगा गुरुद्वारे जाने के लिए, चर्च जाने के लिए, लेकिन ये कारण नहीं है। तो आज इस कारण को जानेंगे कि हमें इंसान चोला मिला तो मिला क्यों। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सन्नाम। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि मानुष जन्म अनमोल है, ये मिले न बारंबार, और तरुवर जो पत्ता गिरे और बाहर न लागे डार। यानी ये जो इंसान जन्म आपको मिला है ये बहुत दुर्लभ है। इसको इतना आसान मत समझ लेना कि ये इंसान जन्म बार बार मिल जाता है। ये बार बार नहीं मिलता भाई। कब मिलता है ये? एक बार अगर खत्म हो जाए, जैसे किसी के पिताजी एक्सपायर हो जाए, दादाजी एक्सपायर हो जाए, माँ एक्सपायर हो गई, भाई बहन चला गया, अब दोबारा कब बनेगा वो इंसान? तुम सोच भी नहीं सकते कितना समय लग जाएगा। 1,84 भुगत के पौ पे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। 84 लाख योनियों को भोगने के बाद एक बार इंसान का जन्म मिलता है, और अगर वो भी निकल गया बिना ये जाने कि हम करने क्या आए इस दुनिया में, तो समझ लो फिर 84 चले गए। फिर वही सांप, बिच्छू, केकड़े, नेवले देख लो कितने घूम रहे हैं। उनसे पूछो भाई तू क्या करने आया उस दुनिया में?
सांप क्या करने आया दुनिया में? लोगों को डंक मारने आया है, काटने आया है। चूहा क्या करने आया है? तुम्हारे कपड़े कुतरने आया है। कुत्ता क्या करने आया है? गलियों में भौंकने आया है। उनका तो समझ में आता है कि कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, बेचारों को जीवन ही बिताना है, खाना पीना, बच्चे पैदा करना, मर जाना, उनकी तो बात समझ में आती है। लेकिन तुम क्या करने आए हो? तुम भी जानवरों की तरह आए, पैदा हो गए, खाया पिया, बच्चे पैदा किए, मर गए। फिर तुम में और जानवर में फर्क क्या है? क्या फर्क है? बस इतना फर्क है कि तुमने पक्के मकान बना लिए, वो बेचारे घोंसले में रहते हैं या किसी गुफा में रहते हैं, या तुम्हारे मकान में ही कोई छेद वेद हो जाए वहां पे रहने लग जाते हैं कीड़े मकोड़े बन के, या तुम्हारे गद्दों के नीचे खटमल बन के रहने लग जाते हैं। यही फर्क है, इससे ज्यादा क्या है? या फिर तुमने नौकरियां प्राप्त कर ली, वो बेचारे सुबह से शाम तक खाना ढूंढते हैं, कुत्ते गलियों में ढूंढते हैं, सुअर नाली में ढूंढता है, हिरण जंगलों में हरी घास ढूंढता है, पक्षी उड़ उड़ के दाना ढूंढता है। काम एक ही कर रहे हो, नौकरी करके भी खाना खा रहे हो और वो दुनिया में घूम के खाना, एक ही काम हो रहा है। और क्या करने आए हो? बच्चे पैदा करने आए हो, शादियां हो जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, सुअर के भी हो जाते हैं 20-20 बच्चे एक बार में, क्या बड़ी बात है? तुम्हारे भी बच्चे हो गए, जानवरों के भी बच्चे हो गए, फर्क क्या रहा? उसके बाद वो जानवर भी मर जाते हैं, तुम भी मर जाओ, फर्क क्या रहा? यही फर्क समझना है कि आखिर हमें इंसान जन्म मिला तो मिला क्यों, कारण क्या है, क्यों मिला है इंसान जन्म? हमें भक्ति करने के लिए इंसान जन्म मिला है, भक्ति करने के लिए। अब कई लोग कहते हैं हम तो भक्ति कर ही रहे हैं। भाई कौन सी भक्ति कर रहे हो? मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च जाते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आरतियां गाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, नदियों में नहाते हैं, ये भक्ति तो है। ये भक्ति नहीं है भाई, किसी गलतफहमी में रह जाओ, ये भक्ति नहीं है। ये क्या है? ये कर्म कांड है, ये तुम कर्म कर रहे हो। कोई मंदिर में जाके कर्म कर रहा है, कोई मस्जिद में जाके कर्म कर रहा है, कोई गुरुद्वारे में जाके कर्म कर रहा है, कोई चर्च में जाके कर्म कर रहा है। ये कर्म कांड है, यानी तुम कुछ कर रहे हो, ये भक्ति नहीं है। भक्ति का क्या मतलब है? कहते भग से भागे भगत कहावे और जग से भागे साधु, भाग्य और जग दोनों से भागे ताकर नाम अगाधु। तो ये भक्ति की परिभाषा है, भग से भागे भगत कहावे। भक्ति का मतलब ये नहीं कि तुम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चले जाओ भक्ति हो गई। भक्ति का मतलब है कि तुम दोबारा भग में ना आओ, यानी दोबारा गर्भ में ना आओ, उसका इंतजाम करो। भग से भागे भगत कहावे और जग से भागे साधु, भाग्य और जग दोनों से भागे ताकर नाम अगाधु। यानी साधु होना यानी जग से भाग जाना, तो साधु हो जाते हैं। लेकिन यहां पे भग और जग दोनों से भागे, यानी रहना संसार में ही है, घर बार छोड़ के नहीं भाग जाना है, लेकिन उसमें रहते हुए भी उन दोनों से अलग रहना है। यानी कमल की तरह कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से अलग रहना है। मुर्गाबी की तरह रहना जल में ही है, लेकिन जब उड़ना है तो सूखे परों से उड़ के अपने घर वापस चले जाना है। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि जैसे घड़ी की सुई देखी आपने, 1 2 3 4 5 बजते बजते जब 12 बज जाते हैं, 12 के बाद फिर वही सुई कहां पे आ जाती है? 1 पे। यानी 1,84 भुगतने के बाद आखिरी जो डंडी है वो एक इंसान की है। मानो एक सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, आखिरी पौड़ी इंसान जन्म है, और जैसे ही वहां से गिरे तो समझो कि बिल्कुल नीचे आके गिरोगे, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये जन्म केवल और केवल भक्ति के लिए मिला है। अब भक्ति क्या है इसको समझना है। कोई कह रहा है मंदिर जाना भक्ति है, कोई कह रहा मस्जिद जाना भक्ति है, कोई कह रहा गुरुद्वारे, कोई कह रहा है चर्च जाना भक्ति है। तो साहिब क्या कह रहे हैं? काफी ना साहिब कह रहे हैं मोको कहां ढूंढे रे बंदे,
मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। अब कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। यहां पे साहिब ने पूरा खुलासा कर दिया। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी परमात्मा कहां है? हमारे बिल्कुल पास है, वो हमसे दूर नहीं है, लेकिन हमें मिल नहीं रहा। क्यों? हम सही जगह खोज नहीं रहे। जैसे कह रहे कस्तूरी कुंडल बसे, मरग ढूंढे वन माही, और ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नाही। यानी हिरण के नाभि में कस्तूरी है, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि मेरी नाभि में कस्तूरी है, और वो खुशबू सूंघता सूंघता पूरे वन में भटक रहा है, और भटकता भटकता एक दिन मर जाएगा। उसे वो चीज मिल ही नहीं पाएगी जिसके लिए वो खोज रहा है। तो साहिब समझा रहे हैं कि तुम्हारा परमात्मा कहां है, कहां ढूंढना है। कह रहे ज्यों तिल माही तेल है, और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कह रहे तिल अगर तेल को बाहर ढूंढने लग जाए, गलियों में ढूंढने लग जाए, तो वो नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? तिल का तेल तिल में ही है। ऐसे ही चकमक पत्थर की आग, पत्थर तुम यहां टकराओ और सोचो कि आग 2 किलोमीटर दूर प्रकट होगी, तो नहीं होगी। जहां पत्थर है वहीं पे आग है, बस तुमने सही ठिकाना खोजना है। तो साहिब कह रहे हैं कि जब तक तुम्हें सही ठिकाना नहीं मिल गया, तुम वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते। तो वस्तु कहां मिलेगी? अपने निज ठिकाने पे मिलेगी। वो कौन बताएगा? उसके लिए भेदी गुरु की ड्यूटी लगा रखी है साहिब ने। कहते वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजे साथ, भेदी लीना साथ में, और दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। कहते कहीं जाने की जरूरत नहीं है भाई। तुम्हारा राम, तुम्हारा अल्लाह, तुम्हारा वाहिगुरु, तुम्हारा गॉड तुम्हारी आत्मा में वास करता है, लेकिन तुम आत्मा को नहीं खोज पा रहे हो, और बाहर ईंट पत्थरों की दीवारों में भगवान को खोज रहे हो। इसलिए साहिब ने समझाया, जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। यानी जब तक तुम अपनी आत्मा को नहीं खोजोगे, भूल जाना कि तुम्हें परमात्मा मिलेगा। यानी जब तक तुम दूध में नहीं खोजोगे, भूल जाना कि तुम्हें घी मिलेगा। क्यों? घी दूध में ही वास करता है, घी दूध पर नहीं है। घी दूध से परे नहीं है, दूध में ही घी छुपा है। लेकिन जब तक कोई भेद बताने वाला ना मिल जाए कि दूध में से घी निकालते कैसे हैं, तब तक भूल जाओगे किसी को भी घी प्राप्त होने वाला है। सारी उम्र दूध ही पियोगे अगर घी निकालना नहीं आता। तो इसलिए साहिब समझा रहे हैं कि तुम्हारे पास दूध पहले से ही है, दूध में घी भी है, लेकिन तुम्हें निकालना नहीं आता, इसलिए तुम सारी उम्र घी से वंचित रह जाओगे। तो क्या करना पड़ेगा? एक भेदी गुरु, यानी सही विधि बताने वाला गुरु जब तुम्हारे जीवन में आएगा, तब तुम्हें सही विधि बताएगा पूजा करने की, कि कैसे पूजा करते हैं। परमात्मा को प्राप्त करना है तो कैसे करना है, तब वो तुम्हें आत्मा का ज्ञान देगा, आत्म ज्ञान देगा। और उस आत्म ज्ञान को प्राप्त करके
आप परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे। यही गीता का सार है। गीता में यही सार है कि किसकी पूजा करनी है, कैसे करनी है, बता रखा है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे। इसलिए नाना प्रकार के पंथों का जागरण हो गया। एक कृष्ण जी के नाम पे हजारों पंथ चले हुए हैं। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। कोई कह रहा है नाचो गाओ, कोई कह रहा है हरे कृष्णा जपो, कोई कह रहा है राधे राधे जपो, कोई कह रहा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपो, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, जबकि ज्ञान एक ही है गीता का। ये खुद ही एक नहीं हो पा रहे हैं। गीता का ज्ञान क्या कहता है? अगर उसको समझ लो सारे एक हो जाएंगे। बिल्कुल एक ही लाइन में सारा खेल खत्म है। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक लागू नहीं होता। एक ही श्लोक में सारा सार निकाल के रख दिया गीता में। अब इस श्लोक को कोई नहीं पढ़ रहा, कोई नहीं समझा रहा। क्यों? क्योंकि जिस ज्ञान की वहां पे बात हो रही है वो ज्ञान उनके पास है ही नहीं। अगर ये ज्ञान होता तो किसी भी प्रकार के नाना प्रकार के पंथ को चलाने की जरूरत ही ना पड़ती। केवल एक आत्मज्ञानी सारे संसार के लिए पर्याप्त है, क्योंकि उस श्लोक में बताया ही यही जा रहा है। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं। बताओ कौन सा मंदिर बताया उन्होंने कि जाओ मंदिर में प्रसाद चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, माला चढ़ाओ, मंत्र जपो, ये करो वो करो? कुछ नहीं। बिल्कुल एक लाइन में सारा सार निकल गया। जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, यानी जो दूध में घी ढूंढते हैं। बताओ उन्हें कहां जाने की जरूरत है? तुम्हारे घर में 1 क्विंटल दूध पड़ा है और तुम 250 ग्राम घी के लिए गली गली भटक रहे हो, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं है कोई संसार में। वो घी कहां मिलेगा? उसी दूध में मिलेगा। लेकिन तुम्हें दूध का ज्ञान ही नहीं है, तो क्या करोगे? उसी हिरण की तरह भटकोगे। तो गीता में यही समझाया जा रहा है। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं। रमण तो बाद में करेंगे, पहले हमें आत्मा के बारे में जानना पड़ेगा। आत्मा का नाम सुना है ना सबने? सबने सुना आत्मा का नाम? अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो सारे? किसी की घर तो नहीं छूट गई? बैठ बैठ के नीचे गिर गई है रात में सोते सोते? सब लेके आए? चेक कर लो एक बार, सही ठिकाने पे है? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। अगर आत्मा का ज्ञान होता तो तुम्हें पता होता, हाँ मैं लेके आया हूं, हाँ है। तुम्हें पता होता आत्मा कैसी होती है, लंबी छोटी मोटी गोल मटोल लाल काली पीली गरम ठंड, कैसी होती है आत्मा। एक को भी नहीं समझ में आएगा कि आत्मा कैसी होती है। और रहती कितनी देर है आपके साथ? कितनी देर रहती है आत्मा आपके साथ? 24 घंटे। बिना आत्मा के तुम उंगली नहीं हिला सकते, बिना आत्मा के तुम मंदिर नहीं जा सकते, बिना आत्मा के तुम मस्जिद गुरुद्वारे चर्च नहीं जा सकते, बिना आत्मा के तुम किसी भगवान का नाम नहीं ले सकते, बिना आत्मा के तुम अपना नाम नहीं बता सकते, तुम बिना आत्मा के अपने पिता को अपनी माँ को माँ पिता नहीं कह सकते, तुम बिना आत्मा के सांस नहीं ले सकते। 24 घंटे वो आत्मा तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। इसीलिए कृष्ण जी समझा रहे हैं, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त है। तृप्त का क्या मतलब होता है? तृप्त का मतलब होता है यानी जिसे और कुछ नहीं चाहिए, तृप्त हो गया है। यानी अब उसे कोई मंदिर नहीं चाहिए, कोई मस्जिद नहीं चाहिए, कोई गुरुद्वारा नहीं चाहिए, कोई चर्च नहीं चाहिए, कोई नाम नहीं चाहिए, कोई प्रसाद नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। उसे केवल एक ही चीज चाहिए, आत्मा का ज्ञान। तो यही समझा रहे हैं, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी वो सारी उम्र
एक बार भी मंदिर ना जाए। आत्मज्ञानी गुरु मिल गया, दीक्षा ले ली, उसके बाद एक बार भी मंदिर ना जाए, एक बार भी व्रत ना करे, एक बार भी पूजा पाठ ना करे, एक बार भी भगवान का नाम ना ले, वो तब भी दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक इंसान कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसने उस चीज को प्राप्त कर लिया है जिस चीज की महिमा भगवान कृष्ण जी गा रहे हैं। सोचो, जिसकी महिमा कृष्ण जी गा रहे हैं, हमने उसको छोड़ दिया और कृष्ण जी की मूर्तियों को पूज लिया। बताओ, कृष्ण जी कह रहे हैं, हे अर्जुन, उसकी पूजा कर जिसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। कौन है वो? आत्मदेव है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दैति पावका न चैनम क्लोदम तापे ना शोषिति मारुता। उसकी पूजा कर जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है। और हम किसकी पूजा करने लग गए? जिनके पैर में तीर लग गया, शस्त्र ने छू लिया, छेद कर दिया पैर में, किसकी पूजा करने लग गए? शरीर की। और कृष्ण जी क्या समझा रहे हैं? किसकी पूजा करनी है? आत्मदेव की। हे अर्जुन, तू, मैं और ये राजा महाराजा जितने भी तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये वैसे नहीं है जैसे हमें दिख रहे हैं। हमें तो केवल इनके शरीर दिख रहे हैं, वो शरीर नहीं है। हम और तुम शरीर नहीं है। शरीर तो इस आत्मा के कपड़े हैं। कपड़ों के फट जाने पर भी इस आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ सकता। यानी शरीर के मारे जाने पर भी ये आत्मा कभी नहीं मरती। हे अर्जुन, आत्मज्ञानी बनो। और कैसे बनेंगे? मंदिर जाके पत्थरों को पूज के आत्मज्ञानी बनेंगे? कभी नहीं। उसके लिए क्या बोला गीता में? अध्याय 4 34वां श्लोक पढ़ो एक बार अच्छे से। क्या लिखा उसमें? हे अर्जुन, जो आत्मा का ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूं, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसने आत्मा को जान लिया है कि आत्मा का स्वरूप क्या है। केवल वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का स्वरूप बता सकता है। बाकी जितने भी हैं ये तुम्हें केवल पत्थर ही पुजवा सकते हैं, शरीरों की पूजा करवा सकते हैं, मंत्र तंत्र जंत्र जपवा सकते हैं। ये तुम्हें सत्य का ज्ञान नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इन्हें सत्य का ज्ञान पता ही नहीं है। अब सत्य क्या है? हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है? हे अर्जुन, जो पल पल बदलता है, जिसका जन्म और जिसकी मृत्यु हो जाती है, नाश हो जाता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, वो असत्य है। क्या आ गया सत्य में? जितने भी शरीर देखो पैदा हो रहे हैं, पल रहे हैं, नाश हो रहे हैं, चाहे वो एक इंसान का है, चाहे वो जानवर का है, चाहे वो किसी पेड़ पौधे का है, चाहे वो देवी देवताओं का है, कोई भी शरीर जो पैदा हो रहा है उसका नाश निश्चित है। तो वो क्या हुआ? सत्य है असत्य? असत्य है। कोई भी शरीर जिसको अस्त्र काट सकता है, अग्नि जला सकती है, वायु सुखा सकती है, जल भिगो सकता है, सत्य है या असत्य है? असत्य है। जितने भी शरीर हैं ये सब असत्य हैं। पीपल का पेड़ लगाओ, बीज निकलेगा, एक दिन क्या होगा? सूखेगा, गिर जाएगा। सत्य है कि असत्य है? असत्य है। तुलसी का पेड़ लगा लो, छोटा सा पेड़ लगाया, बीज से बड़ा हुआ, पल पल बदला, आखिर में जाके सूख के गिर गया। सत्य है कि असत्य है? असत्य है। अब सांप
चूहा, गाय, जितने भी पूजे जा रहे हैं जानवर, पैदा होते हैं, पलते हैं, मर जाते हैं। सत्य है कि असत्य है? असत्य है। यानी असत्य की पूजा सारे संसार में हो रही है, लेकिन सत्य को कोई जानता तक नहीं है। जबकि 24 घंटे सत्य तुम्हारे साथ है। बिना सत्य के यानी बिना आत्मा के क्या तुम पीपल पूज सकते हो? तुम थाली लेके जा रहे हो पीपल पूजने, रास्ते में आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो तुम पहुंच जाओगे पीपल तक? कभी नहीं पहुंच पाओगे। तुम मस्जिद जा रहे हो, रास्ते में शरीर छोड़ दिया आत्मा ने, वहीं गिरे मिलोगे, 4 लोग उठा के ले जाएंगे तुम्हें। मस्जिद में नहीं ले जाएंगे, कहां ले जाएंगे? शमशान घाट ले जाएंगे। समझ लो, इस आत्मा की वजह से तुम मंदिर जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, गुरुद्वारे जा रहे हो, चर्च जा रहे हो, सबकी पूजा कर रहे हो, लेकिन जिसकी वजह से तुम पूजा कर पा रहे हो असत्य की, तुम उसी को नहीं जान रहे हो। तो असत्य क्या है? जो बनता है, बिगड़ता है, नाश हो जाता है, वो असत्य है। उसी में ये मंत्र भी आ जाते हैं। जितने भी मंत्र, जितने भी नाम इस मुंह से पैदा हो रहे हैं, कहां से नाम पैदा होते हैं? सारे संसार के जितने भी नाम हैं कहां से पैदा होते हैं? मुंह से, होठ, कंठ, जीभ से, और नाश यही हो जाते हैं, खात्मा यही हो जाता है। जैसे कोई भी नाम लिया, जैसे कबीरपंथी है तो कबीर का नाम लिया, देखो कहां से शुरू हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है? मुंह से शुरू हो रहा है। कहां से शुरू हो रहा है? कबीर, खत्म हो गया। अब जो चीज पैदा हो रही है और खत्म हो रही है वो असत्य है। इसी प्रकार कोई भी दुनिया का नाम है, मुंह से लेके देखो, जैसे ही लोगे वैसे ही खत्म हो जाएगा, असत्य है। कोई भी चीज जो खत्म हो जा रही है असत्य है, लेकिन एक जो सत्य है वो कभी खत्म नहीं होता, उसका कभी जन्म नहीं होता, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, और वो क्या है? आत्मा ही सत्य है। हे अर्जुन, ये आत्मा ही सत्य है। सारे ब्रह्मांड को, सारी सृष्टि को चलाने वाली, ताकत देने वाली ये आत्मा ही है। बिना आत्मा के पत्ता तक नहीं हिल सकता। यानी बिना आत्मा के कोई भी इस दुनिया में हिलडुल नहीं सकता, चल नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, क्योंकि आत्मा के सिवा सब जड़ प्रकृति है, माया है। इसीलिए कृष्ण जी ने आत्मा का ज्ञान समझाया, लेकिन हम समझ नहीं पाए और क्या करने लग गए? जो हमें आत्मा के बारे में बता रहा है हम उसी की पूजा करने लग गए। बस दिक्कत ये है, यानी हम शरीर की पूजा करने लग गए। जिन्होंने हमें आत्मा के बारे में ज्ञान समझाने की कोशिश करी, हमने उसी को शरीर मान लिया। जबकि कृष्ण जी बार बार ये समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं शरीर नहीं हूं, मैं ये इंसान की देह नहीं हूं, ये तो मैंने केवल धर्म की स्थापना के लिए धारण की है। ये कपड़े हैं मेरे, ये मेरा स्वरूप नहीं है। इन कपड़ों को कृष्ण मत समझ लेना, कृष्ण तो आत्मा है, अविनाशी है। जैसे मैंने और भी रूप धारण किए, पहला अवतार धारण किया, कौन सा रूप लिया? मछली का। तो कहीं गलती से ये मत समझने लग जाना कि मैं मछली हूं। मैंने दूसरा अवतार धारण किया कछुए का, ये मत समझने लग जाना कि मैं कछुआ हूं। तीसरा धारण किया वराह अवतार, ये मत सोचने लग जाना कि मैं वराह यानी जंगली सुअर का अवतार लेके वही हूं। चौथा अवतार लिया नरसिंह अवतार, ये मत समझने लग जाना कि मैं आधा आदमी आधा जानवर नरसिंह अवतार हूं। यानी मैंने कई अवतार लिए धर्म की स्थापना के लिए, लेकिन मुझे
वो मत समझने लग जाना जो मैं दिखाई दे रहा हूं। ये सब मेरे द्वारा धारण किए हुए शरीर हैं, मैं शरीर नहीं हूं। जैसे आप 7 दिनों में 7 अलग अलग प्रकार के 7 अलग अलग रंग के कपड़े धारण करते हो। सोमवार को सफेद साड़ी पहन ली, सफेद पैंट कमीज पहन ली, मंगलवार को लाल पहन ली, बुधवार को पीली पहन ली, आगे गुलाबी संतरी पहन ली। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे रंग बदल रहे हैं रोज ही, तुम एक जैसी ही हो 7 के 7 दिन, लेकिन केवल तुम्हारे कपड़े बदल रहे हैं। अब लोग तुम्हें नहीं देख पा रहे हैं, तुम्हारे कपड़ों को देख के तुम्हारा स्वरूप बता रहे हैं कि कृष्ण जी कैसे हैं। कृष्ण जी काले हैं, अरे वो कपड़े काले हैं उनके, कृष्ण जी काले नहीं है। राधा कैसी है, राधा गोरी है, अरे उसके गोरे कपड़े हैं, वो गोरी नहीं है। यानी हमारे शरीर हैं काले भूरे गुलाबी, देखो कैसे कैसे। बर्फ में चले जाओ तो एकदम गुलाबी कलर हो जाता है, सफेद है, भूरे हैं, देखो कैसे कैसे रंग है शरीरों के। इसका मतलब ये नहीं कि हम वैसे हो गए। इसी गली में देख लो मकान कैसे हैं, अलग अलग रंग के, किसी ने हरा करवा लिया, किसी ने पीला, किसी ने गुलाबी, किसी ने नीला। इसका मतलब ये नहीं कि जैसा मकान है अंदर से वैसे ही रंग का आदमी निकलेगा। काले मकान से काला आदमी निकला तो पीले मकान से पीला आदमी निकलेगा, ऐसा नहीं है। यानी आत्म रूप में हम सब समान हैं, एक से हैं, लेकिन बाहर से जो कपड़े पहन रखे हैं, जो शरीर है, वो सब अलग अलग है। जैसे पानी, तुम एक पानी अलग अलग कलर के मटकों में रख लो, गुलाबी घड़ा, हरा घड़ा, पीला घड़ा, नीला घड़ा, तरह तरह के घड़ों में पानी रख लो, घड़े अलग अलग दिखेंगे तुम्हें, लेकिन जब तुम पानी देखोगे तो पानी सब में एक सा दिखेगा। बस इसी प्रकार कृष्ण जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं, तू और ये सब राजा महाराजा जो दिखाई दे रहे हैं इस संसार में, ये सब केवल दृष्टि मात्र से हमें अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन जब इनके असली स्वरूप को देखोगे तो हम सब अमर हैं। शरीर तो मारे जाएंगे, लेकिन हम में से एक भी खत्म नहीं होगा। दुर्योधन भी अमर है, शकुनी मामा भी अमर है, सबके सब अमर है। रावण भी अमर है, राम भी अमर है, कंस भी अमर है, भस्मासुर भी अमर है, सबके सब अमर है। लेकिन शरीर मारे जाते हैं, इसलिए हम सोचते हैं राम ने रावण को मार दिया, कृष्ण जी ने कंस को मार दिया। हम इन शरीरों के चक्कर में उलझ जाते हैं, जबकि हम सब अमर हैं। चींटी से लेके हाथी तक सब अमर हैं, और गाते भी हैं भजनों में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बोल तो दिया अविनाशी, मतलब भी समझा कभी इसका? अविनाशी का मतलब ये जितने भी जीव हैं ये सब अविनाशी हैं, अमर हैं, एक भी नहीं मरेगा। कोई सोच रहा है कि मेरी मां मर गई, मेरा पिता मर गया, एक भी नहीं मरा। ये तुम्हारी आंखों का धोखा है, क्योंकि तुम कपड़ों को अपनी मां, कपड़ों को अपना पिता समझ बैठे हो, जबकि वो कपड़े नहीं हैं। तो इसीलिए गीता में जो ज्ञान दिया गया, आत्मा का ज्ञान, वो तो किसी ने पकड़ा नहीं, लेकिन धर्म के ठेकेदारों ने क्या कर दिया? कृष्ण जी के मंदिर बना दिए, राम जी के मंदिर बना दिए, हनुमान जी के मंदिर बना दिए। उनसे पूछो कि आत्मा, आत्मा का कौन सा मंदिर है? आत्मा का कौन सा मंदिर बनाया? जिसकी महिमा कृष्ण जी गा रहे हैं कि उसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, तुम उसका मंदिर बताओ कहां बनाया तुमने? अरे जिस आत्मा की वजह से सारे शरीर चल रहे हैं, तुमने उसका मंदिर बनाया नहीं। और जो सारे शरीर छोड़ छोड़ के चले गए संसार को, कट गए, जल गए, पानी में डूब गए, उनके तुम मंदिर बना के बैठे हो। यही दुविधा है। इसीलिए हमारे धर्म में इतने मतभेद हैं, आप सोच भी नहीं सकते। हमारे अपने ही धर्म में, मान के चलो हिंदू धर्म में ही कितने पंथ चल, सोचो जरा, होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। कहने को 100 करोड़ हिंदू है, हिंदू में ही 100 करोड़ पंथ है।
कोई कुछ मान के बैठ गया, कोई कुछ मान के बैठ गया, कोई कुछ मान के बैठ गया। और सत्य क्या है? सत्य एक है, इसीलिए एक नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए बाहर के लोग दांव लगाते हैं, हिंदुओं को मुसलमान बना दो, हिंदुओं को सिख बना दो, हिंदुओं को ईसाई बना दो। इसीलिए सबसे ज्यादा हिंदुओं की दुर्गति हो रही है। क्यों? क्योंकि कोई सत्य को समझ ही नहीं रहा। जिस दिन हिंदू समझ गया सत्य को, उसको कोई कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि असली ज्ञान हमारे धर्म में रखा हुआ है। लेकिन कोई पढ़े तो सही, कोई समझे तो सही। केवल कहानियां नहीं है हमारा धर्म कि रावण आया, सीता को उठा के ले गया, राम जी ने आके उसको मार दिया। अरे भाई, उसकी बीवी को लेके गया, वो मारेगा ही। तुम्हारी बीवी को कोई ले जाए, तुम नहीं मारोगे क्या? तुम भी मारोगे। समझ लो, वो उनका धर्म था, उन्होंने अपना धर्म निभाया। उन्होंने शिक्षा दी कि पत्नी की रक्षा करे, उसकी शिक्षा ले लो। लेकिन तुम्हारा कल्याण क्या हुआ उस कहानी से? तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? कहानियां सुन के कल्याण हो जाएगा? हजारों कहानियां हैं, कौन सी कहानी सुन के तुम्हें मुक्ति मिलेगी भाई? किसी कहानी से मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति मिलती है आत्मज्ञान से। कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यही कृष्ण जी बार बार समझा रहे हैं, और यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि इससे पहले कि शरीर छोड़ना पड़ जाए, मृत्यु सामने आ जाए, हालत खराब हो जाए, तो क्या करना है? आत्मज्ञान प्राप्त कर लो। और आत्मज्ञान क्या होता है? आत्मज्ञान क्या होता है? इसको अच्छे से समझ लो। आत्मज्ञान का मतलब होता है आत्म यानी खुद, खुद का ज्ञान। जैसे आत्म कथा, जहां पे आत्म लग गया वहां खुद का। आत्म कथा यानी खुद की कथा। कोई आपको कहे अपनी आत्म कथा लिखो, तो किसकी लिखोगे? पड़ोसियों की, पिताजी की, माताजी की, गांधी जी की? किसकी लिखोगे? खुद की, अपने बारे में लिखोगे। कोई कहे आत्महत्या कर ली किसी ने, इसका मतलब पड़ोसी को गोली मार दी। किसको गोली मारी? खुद को। कोई कहे आत्मरक्षा करो, तो क्या करोगे? खुद की रक्षा करनी है। कोई कहे आत्मनिर्भर हो जाओ, किस पे निर्भर होना है? गली वालों पे, खुद पे। कोई कहे आत्म कल्याण कैसे होगा, इसका मतलब हमारा अपना कल्याण कैसे होगा। इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी खुद का ज्ञान, किसी और का नाम नहीं जपना है। कि तुम हिंदू हो तो राम 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 जप रहे हो, सोच रहे हो आत्म कल्याण हो जाएगा। तुम मुसलमान हो तो कहो अल्लाह 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 जप लूं तो आत्म कल्याण हो जाएगा। तुम सिख हो तो वाहिगुरु वाहिगुरु जप लूं, तुम ईसाई हो तो गॉड गॉड जप लूं। किसी और का नाम जपना आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान का मतलब होता है अपनी आत्मा को जान लेना। मैं ये जान जाऊं कि मेरा शरीर खड़ा कैसे है, मेरा शरीर चलता कैसे है। मैं कुर्सी से उठ के गया तो कैसे गया, मैं आके पंडाल में बैठा तो कैसे बैठा, मैंने पानी का गिलास उठाया तो कैसे उठा लिया। मुर्दे के आगे रखो पानी का गिलास, उठा लेगा क्या? कभी नहीं उठा पाएगा। कारण क्या है? कमी क्या है? आत्मा की। आत्मा शरीर से अलग हो चुकी है। अब कितना ही जोर लगा ले कोई नहीं उठ सकता। इसी प्रकार कबीर साहब समझा रहे हैं कि इससे पहले कि तुम्हारा शरीर आत्मा से जुदा हो जाए, अपने ज्ञान को समझ लो, तुम क्या हो। अपने आप को जान लो, तुम क्या हो। तुम कोई पंच भौतिक शरीर नहीं हो कि तुम अपना डेट ऑफ बर्थ लिख के बैठ गए हो कि कब पैदा हुए, 19 जुलाई 1970 को। तुम पैदा नहीं हुए, ये शरीर पैदा हुआ है उस दिन, और वो भी केवल गर्भ से बाहर निकला है, इसलिए टाइम लिख लिया, डेट लिख दी। गर्भ के अंदर क्या तुम जीवित नहीं थे?
गर्भ के अंदर भी तो 9 महीने लगाए तुमने, वो भी जोड़ दो फिर। वो कोई नहीं जोड़ रहा है, जबकि पूरा ट्रीटमेंट चेकअप सब डॉक्टर के पास जा जाके करवा रहे हैं। तो बच्चा मरा हुआ थोड़ी नहीं है, जिंदा ही है। वो तारीख क्यों नहीं जोड़ रहे हो तुम बीच में? डेट ऑफ बर्थ का मतलब है गर्भ से बाहर निकल गए तो तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ शुरू हो गई। बताओ, यही अज्ञानता है। ना तो तुम्हारी कोई डेट ऑफ बर्थ है, ना ही तुम्हारी डेट ऑफ एक्सपायरी है। ना तो तुम कभी पैदा हुए हो, ना तुम कभी मरोगे। इसको दिमाग से निकाल दो कि तुम्हारी कभी मृत्यु हो गई या होगी, कभी नहीं होगी। तुम अजर अमर अविनाशी हो, और तुम्हारा जो कार्ड होगा मरने के बाद, जो कार्ड छापे जाते हैं, वो गवाही देगा कि तुम मरे नहीं हो। क्या लिखा जाएगा तुम्हारे कार्डों पे? पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अब स्वर्गवास का मतलब क्या होता है? स्वर्गवास का मतलब है कि पिताजी अब कहां रहते हैं, उनका वास कहां हो गया? स्वर्ग में। पहले कहां रहते थे? पहले अहमदाबाद में रहते थे। अब अहमदाबाद में रहते थे तो जिंदा ही थे, तभी तो रहते थे। अहमदाबाद में थे तो जिंदा थे, तभी रहते थे। अब वो स्वर्ग में रहते हैं। अरे भैया, रहते तो जिंदा ही होंगे, मर कहां गए? अगर स्वर्ग में भी रहने गए हैं तो मरे कहां? अगर मर जाते तो स्वर्ग कैसे पहुंचते? इसका मतलब पिताजी मरे नहीं है। मरा कौन? शरीर मरा है। यानी जिस शरीर में पिताजी वास करते थे, अभी कहां वास कर रहे हैं? इस काया में सबका वास है। अपने अपने पिंजड़े में तोता बैठा हुआ है, पिंजड़े में तोते का वास है। अभी इस पिंजड़े में है, उसके बाद स्वर्ग चला गया, स्वर्ग में वास कर रहा है। थोड़े दिनों बाद स्वर्ग में जितने भी पुण्य है खपा के वापिस आ जाएगा। यानी वहां पर भी नहीं मरा, वो भी छोड़ के इधर आ रहा है। बस आना जाना ही लगा हुआ है। अब इस आने जाने को खत्म करने के लिए एक ही रास्ता है, और वो क्या रास्ता है? कि अपने मूल में समा जाओ। यानी हर प्रकार की देह का त्याग कर दो। ना स्थूल ना सूक्ष्म, दोनों नहीं चाहिए। तो कहां जाना है? अपनी आत्मा में रमण करना है, अपनी आत्मा में समाना है। यही गीता समझा रही है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रही है। जिस दिन ये समझ में आ गया कि अपनी आत्मा में रमण करना है, उस दिन सब एक हो जाएंगे। किसी अलग धर्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब एक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सत्य सबके लिए एक है। बस नाम अलग अलग रख दिए उस सत्य के। किसी ने आत्मा रख दिया, किसी ने खुदा रख दिया। खुदा यानी खुद में आ, खुद में आ। खुदा खुद में आ यानी आत्म में आ, आत्मा। बिल्कुल सिंपल। लेकिन लोग जान नहीं पा रहे इस बात को, इसलिए अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथ चला के बैठ गए हैं। अब अलग अलग पंथ चले तो झगड़े तो होंगे भाई, झगड़े तो होंगे। एक दूसरे से बड़ा बनने का झगड़ा। राम बड़ा नहीं, अल्लाह बड़ा नहीं, वाहिगुरु सबसे बड़ा नहीं, गॉड सबसे बड़ा। यही झगड़े चल रहे हैं पूरे संसार में। ना तो कोई अल्लाह से पूछ के आ रहा कि भैया तेरी कितनी हाइट है, ना कोई वाहिगुरु को पूछ के आया तेरी कितनी हाइट है। बड़ा छोटा कहां से हो गया? ये बड़ा छोटा क्या होता है? जबकि सारे धर्म ग्रंथ क्या कह रहे हैं? मुसलमानों का ग्रंथ पढ़ो, क्या लिखा है? कि खुदा ने धरती बनाई, आसमान बनाया, सूरज और चांद बनाया। हिंदुओं के ग्रंथ पढ़ लो, भगवान ने धरती बनाई, आसमान बनाया, सूरज और चांद बनाया। सिखों के ग्रंथ पढ़ लो, वाहिगुरु ने धरती बनाई, आसमान बनाया, सूरज बनाया, चांद बनाया। ईसाइयों के ग्रंथ पढ़ लो, गॉड ने धरती बनाई, आसमान बनाया, सूरज बनाया, चांद बनाया। तो मेरे भाई, अगर ये अलग अलग होते तो कितने चांद होते, कितने सूरज होते, कितनी धरती आसमान होते? एक सूरज, एक चांद, एक धरती। तो ये चार अलग अलग कैसे हो गए? इतनी भी बुद्धि नहीं लगा पा रहा है ये इंसान, और दुनिया का सबसे श्रेष्ठ यानी टॉप ऑफ द क्रिएशन बना बैठा है कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं।
बाकी जानवरों को बिल्कुल नीचे कर दिया इसने, सब पे राज कर रहा है, लेकिन अपनी ही असलियत को नहीं जान पा रहा है। सबसे फूटी किस्मत इसी की है। यानी इसके पास सब कुछ होता हुआ भी भिखारी बना बैठा है। दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान इसके पास है, लेकिन फिर भी अनजान है। इससे बड़ी फूटी किस्मत क्या होगी? ठीक है, गाय बैल बकरी नहीं बुद्धि है इतना, उसके पानी में तुम थोड़ी सी मिट्टी डाल दो, गाय फिर भी पी लेगी। बकरी के पानी में थोड़ी सी तुम मिट्टी डाल दो, वो फिर भी पी लेगी। कुत्ते के पानी में थोड़ी सी मिट्टी डाल दो, वो फिर भी पी लेगा। तुम्हारे गिलास में थोड़ी सी मिट्टी डाल दे, पी के दिखाना जरा। इतनी सोची तो इसको है कि क्या खाना है, कैसे पीना है, कैसे रहना है, कैसे पहनना है, कैसे बिंदी लिपस्टिक लाली लगानी है, सब पता है इसको। लेकिन जब आत्मा की बात आती है तो ये जानवर से भी नीची वाली बुद्धि में आ जाता है। बिना विवेक का समझ में ही नहीं आता इसको आत्मा के बारे में कुछ। तो उसका जीवन, साहिब कह रहे, बिन विवेकी मानवा सो नर पशु समान। जो बिना विवेक के कोई मानव है वो पशुओं के समान है, क्योंकि विवेक के द्वारा ही वो पशुओं से भिन्न हुआ है। विवेक के द्वारा पानी में मिट्टी सब पी लेंगे जानवर, इंसान नहीं पिएगा। ये विवेक है उसका। तो इसी को समझना है। इंसान जन्म मिला है, इसको ऐसे ही बर्बाद नहीं करना है, परमात्मा को पाना है। पत्थरों की पूजा नहीं करनी है। हमारा धर्म नहीं सिखाता पत्थरों की पूजा करना। हमारे धर्म में आत्म देव की पूजा है। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, संतों ने क्या बोला? आत्मा सो परमात्मा। ये हमें समझ में ही नहीं आ रहा। पत्थर सो परमात्मा समझ में आ रहा है। पत्थर सो परमात्मा में हम लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च करने में तैयार हैं, लेकिन आत्मा सो परमात्मा ये हमारे मगज में ही नहीं जा रहा है, ये हमारी बुद्धि में ही नहीं घुस रहा है। बताओ। और हम बैठे हुए चौधरी बन के, बहुत बड़े ज्ञानी है, पंडित है, ऐसा है वैसा है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और वहां से ये चाकी भली और जो पीस खाए संसार। यानी अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए तो फिर छोटा सा क्यों पूजूं? पूरा पहाड़ पूज लेता हूं मैं, बड़ा वाला भगवान मिलेगा। अरे वहां से ये चाकी भली, अगर पत्थर ही पूजना है तो मैं उस पत्थर को पूजूंगा जिसकी वजह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बुद्धिस्ट भगवान को मानता है, नहीं मानता है, सब उस पत्थर के ऊपर आश्रित हैं। मैं उस पत्थर को पूजूंगा। कौन सा पत्थर है वो? चक्की का पत्थर है। चक्की है जिसको हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी सब उसके आश्रित हैं। मंदिर वाला पत्थर तो केवल हिंदू पूज रहा है, मुसलमान ना पूजता उसको। लेकिन जो चक्की वाला पत्थर है, अगर गांव की चक्की खराब हो जाए ना, देखना लाइन लग जाएगी, वहां पे खड़े होंगे सारे, बातें कर रहे, अरे यार कोई कहीं और है चक्की, किसी और गांव में है क्या? क्यों? सबके काम रुक गए। हिंदू भी जो रोटी खा रहा है, मुसलमान रोटी खा रहा है, सिख ईसाई रोटी खा रहा है, गेहूं पिसवा रहा है, किससे? उसी चक्की से। यानी वो चक्की, वो पत्थर सबके जीवन में एक अहम रोल अदा कर रहा है। अगर भगवान मानना है तो उस चक्की को मान लो जो सबको पाल रहा है। साहिब ये समझा रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। हमें तो वो भगवान चाहिए जो पैसे दे के मिल जाता है, जो ऑर्डर दो बनाने का, हाँ भैया एक मूर्ति बना देना, अच्छा जी बना देंगे। कितने फुट का भगवान चाहिए? 6 फुट का बना देना। सिर कितने चाहिए? 1 बना देना। हाथ कितने चाहिए? 4 बना देना। हाथ में क्या पकड़ाऊं? शंख पकड़ा दूं, घंटा पकड़ा दूं, या बांसुरी पकड़ा दूं, त्रिशूल पकड़ा दूं? क्या पकड़ाऊं? त्रिशूल पकड़ा दो, बांसुरी पकड़ा दो। इंसान ऑर्डर दे रहा है भगवान बनाने का, और इंसान ही भगवान को बना रहा है। ऐसा भगवान सबके समझ में आ रहा है। लेकिन जो सारी दुनिया को चला रहा है, जो मूर्ति बनाने वाले को चला रहा है, जो ऑर्डर देने वाले को चला रहा है, जो प्राण प्रतिष्ठा भगवान की कर रहा है उसको चला रहा है, जो पूजा करवा रहा है उसको चला रहा है, उसको जानना मुश्किल है।
वो किसी के समझ में नहीं आ रहा। यही अज्ञानता है। इसी को कबीर साहब कह रहे हैं, भाई तेरा जन्म अनमोल है, ये ऐसे ही मत बिता देना। ये एक बार बीत गया बिना आत्मज्ञान के दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद लख 84 भुगतेगा, बकरा बन के खड़ा हो जाएगा कसाई के बाड़े पे, कोई ना पूछेगा हालचाल। देख लो तुम जाके, कितनी मुर्गियां कैद है, कितने बकरे पकड़े हुए हैं, बिना लाइसेंस के काटे जा रहे हैं, कोई पूछने नहीं जा रहा तो लाइसेंस है भी कि नहीं। छोटी सी दुकान तुमने खोलनी हो तो बिना लाइसेंस के नहीं खुलती, लेकिन देखो जरा बूचड़ खाने खुले हुए हैं बिना लाइसेंस के, कोई ना पूछ रहा उनको। जाके सड़क के किनारे जिसका मन किया उठा के मछलियां रख ली 4 और बेचने लग गया काट काट के। ऐसे ही हमारा सबका हाल हो जाएगा, कोई ना पूछेगा हमें, समझ लो। तो इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि इससे पहले कि मौत आ जाए अपने असली स्वरूप को जान ले। कृष्ण जी यही समझा रहे हैं कि मूर्तियों में पत्थरों में सिर मत पटकते रह जाना सारी उम्र। मैं कोई पत्थर नहीं हूं, कृष्ण जी कोई पत्थर नहीं है, राम जी कोई पत्थर नहीं है, हनुमान जी कोई पत्थर नहीं है। जो इंसान ने उसको पत्थर बना दिया भगवान को। पत्थर कौन था? अहिल्या थी पत्थर की। अहिल्या का नाम सुना ना? अहिल्या पत्थर की थी। क्यों? शराब लग गया था। शराब लग के पत्थर बनते हैं, समझ में आता है। अरे तुमने बिना शराब के पत्थर बना दिया भगवानों को। भगवान ने तो पैर लगा के अहिल्या के यानी पत्थर के उसको इंसान बना दिया। भगवान वो है जो पत्थर को इंसान बना दे, और इंसान वो है जो भगवान को ही पत्थर बना दे। बताओ, केवल अज्ञानता के कारण। इसलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं, भाई तू चैतन्य आत्मा है, अपने आप को जान। तू अविनाशी आत्मा है, नाशवान पत्थरों को मत पूछ, अपनी आत्मा को जान। तेरी आत्मा में ही राम छुपा है, तेरी आत्मा में श्याम छुपा है, तेरी आत्मा में खुदा का वास है, तेरी आत्मा में वाहिगुरु है, तेरी आत्मा में ही गॉड है। समझ लो। आज ईसाई पंथ को देखो, ईसाई लोग क्या कहते हैं? भगवान कौन है, गॉड कौन है? कहते हैं होली स्पिरिट। होली स्पिरिट भगवान है। अरे तो होली स्पिरिट भगवान है तो होली स्पिरिट क्या हमारे ग्रंथ में नहीं है? हमारा ग्रंथ भी तो यही चीख चीख के कह रहा है कि आत्मा परमात्मा है। होली स्पिरिट का मतलब होता है शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा। यही तो कृष्ण जी समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, हम शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हैं, हम होली स्पिरिट हैं, लेकिन हम अपने आप को जान नहीं पा रहे हैं। अगर ये ज्ञान समझ में आ जाए तो ईसाई धर्म में जाने की जरूरत क्या है भाई? आज धड़ल्ले से हिंदू ईसाई बनता चला जा रहा है। होली स्पिरिट कर रहा है अंग्रेजी में, और हिंदी में आत्मा से परमात्मा नहीं जान पा रहा है। दिक्कत ये है। तो क्या करना है? अब अपनी आत्मा को जानना है, आत्म ज्ञान को प्राप्त करना है। और जैसे ही आत्म ज्ञान प्राप्त हो गया, अब कोई और परमात्मा नहीं है। जो तू सो हम, अपने निज स्वरूप को जानोगे वही है असली वस्तु। साहिब समझा भी रहे हैं, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। यानी हमारे में और उसमें कोई फर्क नहीं है। गंगा नदी में और समुद्र के पानी में कोई फर्क नहीं है। बस फर्क क्या है कि जब तक गंगा धरती पे डोल रही है तब तक वो गंगा कहला रही है, उस पे बांध भी बनाए जा रहे हैं। और जैसे ही वो समुद्र में समा जा रही है, अब वो गंगा भी नहीं कहला रही, गंगा भी नाम खत्म हो गया। अब उसको क्या कहा जाएगा? समुंदर कहा जाएगा। अब वो समा गई समुद्र में, अब ना तो उसको कोई गंगा कहेगा, ना उस पे कोई बांध लगा सकता है। बस समझ लो, इतना फर्क है केवल। यानी जब तक गंगा मिट्टी में डोल रही है, यानी हम लोग मिट्टी में डोल रहे हैं। कहां है वो मिट्टी? ये मिट्टी लेके घूम रहे हैं साथ में, 50 किलो की मिट्टी, 60 किलो की मिट्टी, 70 किलो की मिट्टी। और इसी 50 किलो की मिट्टी को हमने क्या बना दिया? ये मेरी माँ है 50 किलो की, ये मेरा पिता है 70 किलो का। अरे मिट्टी है ये,
50 किलो की मिट्टी है ये, माँ नहीं है तेरी। माँ कौन है? माँ वो है जो इस मिट्टी को चला रही है, इस मिट्टी को सुबह शाम धो रही है, हाथ मुंह धो रही है, वो है माँ। यानी आत्मा है तुम्हारी माँ। कहने को माँ है, क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैंने माँ की कोख से जन्म लिया। मिट्टी ने लिया जन्म, तुमने नहीं लिया। यहां कोई किसी का माँ और बाप नहीं है, हम सब अविनाशी आत्मा हैं। यही अर्जुन को समझाया कृष्ण जी ने। जब अभिमन्यु मर गया, अर्जुन लगा रोने कि भगवान तुम्हारे होते हुए मेरा बेटा मर गया, बताओ। तो अर्जुन को कृष्ण जी ने क्या बोला? अर्जुन, ये तेरा भ्रम है कि वो तेरा बेटा है। तो अर्जुन कहता, क्या बात कर रहे हो? अरे वो मेरा बेटा ही तो है, भ्रम क्यों है? कहते बात करना चाहता है अपने बेटे से, हाँ हाँ करवा दो। तो अर्जुन के सामने जैसे ही अभिमन्यु को प्रकट किया गया, तो अर्जुन बोला, बेटा कैसे हो? तो अभिमन्यु क्या बोला? बेटा? किसका बेटा? कौन सा बेटा? अरे ना मैं तेरा बेटा, ना तू मेरा बाप। पता नहीं कितनी बार मैं तेरा बेटा हो लिया, कितनी बार तू मेरा बाप हो लिया, कितनी बार मैंने तेरा वध कर दिया, कितनी बार तूने मेरा वध कर दिया। समझ लो, यहां पर कोई किसी का बेटा बाप नहीं है। अरे इक लेवा इक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम। तुमने पुराने जन्मों में लोगों से पैसे उधार लिए, तुमने कर्जे लिए, वापस नहीं किए, तो जो जिससे कर्जा लिया आ गया तुम्हारा बेटा बन के कर्जा वापस लेने। अब देखो रोज कर्जा मांग रहा है, पापा ये चाहिए, पापा वो चाहिए। पापा देता है कि नहीं? समझ लो, और कोई नहीं है यहाँ पे रिश्ता, और तुम बड़े आराम से देते जाओगे उसको। क्यों? जो लिया है भैया वो देना पड़ेगा, जो काम किया है वो भुगतना पड़ेगा। समझ लो, तो यहां पर कोई किसी का माँ, कोई किसी का पिता, भाई बहन बेटा नहीं है। ये सब माया का खेल है। ये मिट्टी के शरीर हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। तुम एक आत्मा हो, तुम अपने आप को जान लो। जो अपने आप को जानता जाएगा वो परमात्मा में लीन होता जाएगा। याद रखना, सब घट मेरा साइया, सुनी सेज ना कोई, बलिहारी वा घट की, जिस घट परगट होए। कहते सब में विराजमान है आत्मा, तुझ में भी, मुझ में भी, सब में। लेकिन आत्मा का ज्ञान प्रकट नहीं है। कोई समझ ही नहीं पा रहा अपने आप को आत्मा। शरीर समझ रहे हैं, मैं लड़का, मैं 20 साल का लड़का, मैं 40 साल का आदमी, मैं 60 साल का बूढ़ा, ये तो सबको समझ में आ रहा है। लेकिन मैं अविनाशी आत्मा, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। ये कब समझ में आएगा? जब तुम्हारे जीवन में भेदी सतगुरु आ जाएगा। वो तुम्हें अच्छे से समझाएगा कि अपने आप को कैसे जानना है, अपने स्वरूप को कैसे प्राप्त करना है, वो तुम्हें समझाएगा। और जितनी भी पूजा पाठ तुम करते हो, जिस जिस धर्म के अनुसार, वो सब छुड़वा देगा। उसका काम ही यही है। यानी वो सारे भ्रमों को तोड़ के, सारी गलत साधनाओं को छुड़वा के एक सत्य साधना करवाएगा। और वो साधना क्या है? स्वरूप के लखाव की साधना। वो तुम्हें स्वरूप लखाएगा तुम्हारा। इसी को बोला है साहिब ने कि सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी जितनी भी अक्षरों की साधनाएं, हिंदू है तो राम 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 राम, राधे राधे राधे, ओम नमः वासुदेव, जो मर्जी जप रहा है। मुसलमान है अल्लाहू अल्लाहू या खुदा, कुछ भी नाम जप रहा है, कलमा पढ़ रहा है, नमाजें पढ़ रहा है। सिख है तो वाहेगुरु वाहेगुरु, ईसाई है तो गॉड गॉड हालेलुया कर रहा है। सब छुड़वा देगा। यानी अक्षरों का खेल खत्म। अब किसका खेल शुरू? आत्म ज्ञान का खेल शुरू। हिंदू है तो अपनी आत्मा को जान ले, हिंदू हो के। मुसलमान है तो
तो अपनी आत्मा को जान ले मुसलमान रह के, सिख है तो अपनी आत्मा को जान ले, ईसाई है तो अपनी आत्मा। धर्म बदलने की जरूरत ही नहीं है, ये धर्मों का खेल ही नहीं है। अरे प्यास लगी है तो हिंदू होके पानी पी ले, प्यास लगी मुसलमान को, अरे तू मुसलमान रह के पानी पी ले। ईसाई सिख उसी धर्म में रह के मुद्दा हमारा गला गीला होना है। मुद्दा ये नहीं है कि हम किस धर्म के हैं। प्यास लगी है, प्यास पानी से ही बुझेगी, तो मुक्ति चाहिए, आत्म ज्ञान से ही मुक्ति होगी, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। समझ लो अच्छे से। तो यही ज्ञान समझाने के लिए बड़े बड़े संत आते हैं इस दुनिया में, बड़े बड़े महात्मा आते हैं, लेकिन लोग इस ज्ञान को समझ नहीं पाते और फिर वापस लक्ष्य 84 में भटकते रह जाते हैं। इसीलिए बार बार संतों ने एक ही बात दोहराई है कि गुरु धारण करो। सबसे पहला काम तो गुरु धारण करो, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं हमें गुरु की क्या जरूरत है, हम तो राम जी की पूजा करते हैं, हम तो कृष्ण जी की पूजा करते हैं, हमें गुरु की क्या जरूरत है। अरे भाई, जिस राम की तुम पूजा करते हो उनके भी गुरु हैं। राम जी भगवान है फिर भी गुरु धारण करके बैठे हैं, कृष्ण जी त्रिलोकी नाथ है फिर भी गुरु धारण करके बैठे हैं। और तुम एक आम आदमी, एक आम इंसान सोचते हैं कि हमें गुरु की क्या जरूरत है। भगवानों को गुरु की जरूरत पड़ गई और तुम्हें गुरु की जरूरत नहीं पड़ रही है। सोचने वाली बात है। राम जी के गुरु कौन थे? वशिष्ठ जी। कृष्ण जी के गुरु कौन थे? संदीपन जी। वो गुरु धारण करके बैठे हैं, लेकिन तुम्हें गुरु की जरूरत ही नहीं समझ में आ रही है। इसलिए साहिब कहते हैं जिसका कोई गुरु नहीं होता उसका आध्यात्मिक जीवन शुरू ही नहीं होता। वो एक आम जानवर की तरह जिएगा, आएगा दुनिया में, खाएगा पिएगा, शादियां करेगा, बच्चे पैदा करेगा, बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा, यही जीवन चक्र चलेगा उसका। लेकिन जो गुरु धारण कर लेगा फिर उसके जीवन में ज्ञान आएगा। भले पहला गुरु ज्ञानी ना हो, कोई बात नहीं, पहला गुरु किसी का ज्ञानी नहीं होता है। आप देखोगे एलकेजी में जाते हैं बच्चे, तो पहला गुरु कितना ज्ञान रखता है? एलकेजी करवाएगा उसको, वो डॉक्टर नहीं बना सकता किसी को। लेकिन धीरे 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 गुरु बढ़ते हैं, लेवल बढ़ता है, पहला, दूसरा, 5वां, 10वां, 12वां, कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पीएचडी करते 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 आखिरी गुरु मिल जाता है, जिसको हम सतगुरु कह देते हैं। अब कई लोग ऐसे हैं जो पिछले जन्मों में कई पढ़ाइयां करके आए हैं, लेकिन इस जन्म में आते ही पहला गुरु सतगुरु मिल गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पहले ही पहला गुरु धारण किया उसने, वो पुरानी कितने जन्म बीता के आया है, तब जाके उसको आज सतगुरु मिला है, उसको ये ज्ञान समझ में आया है। तो सबको लेवल दर लेवल आगे बढ़ना ही पड़ता है, तभी कल्याण होता है। ऐसा नहीं होता कि मैंने एक गुरु धारण कर लिया, पता भी लग गया कि उसका ज्ञान अधूरा है, लेकिन मोह नहीं छूट रहा। नहीं, मैंने तो गुरु बना लिया, अब चाहे नरक में ले जाए चाहे स्वर्ग में ले जाए। अब उसको कोई पूछे कि भैया नरक में जाने के लिए गुरु बनाया था क्या? अरे गुरु बनाया क्यों था? कारण क्या था? जन्म मरण से मुक्ति। और अगर उस गुरु से मुक्ति नहीं मिल रही तो क्या करेगा उसके पास रह के? इतनी भी बात समझ में नहीं आ रही लोगों को, क्योंकि अज्ञानता है। अगर आपका बच्चा छोटा सा एलकेजी यूकेजी में जाए और वहां गुरु से मोह कर बैठे कि मैडम बड़ी अच्छी है, मैं मैडम को छोड़ के आगे नहीं जाऊंगा, क्लास नहीं पढ़ूंगा, टीचर बहुत अच्छा है मेरा, मैं आगे नहीं जाऊंगा, हमेशा इसी टीचर के पास रहूंगा, एलकेजी में ही रहूंगा, तो तुम्हारे सपने हो गए चूर। तुम चाहते थे कि डॉक्टर बनाओ, ये तो एलकेजी से आगे ना बढ़ रहा। तो वहां पे तुम समझाओगे बच्चे को, नहीं बेटा, स्कूल जाने का मतलब ये नहीं कि टीचर से मोह करना है, स्कूल जाने का मतलब है कि ज्ञान प्राप्त करना है, आगे बढ़ना है, एक को छोड़ के दूसरे के पास, दूसरे को छोड़ के तीसरे के पास, तीसरे को छोड़ के 5वें 10वें, कितने भी गुरु बदलने पड़ जाएं, उस पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बदल देने चाहिए। साहिब समझा रहे हैं, जब लग मिले नहीं शब्द वो सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। कितने गुरु बना लो, क्योंकि मुद्दा गुरु नहीं है, मुद्दा ज्ञान है।
आत्म ज्ञान है। यानी सारी दुनिया को छुड़वा के जो केवल तुम्हें तुम्हारा स्वरूप लखा दे वही सतगुरु है। और जो तुम्हारे स्वरूप से तुम्हें दूर करवा दे, यानी किसी पत्थर की पूजा करवा दे, किसी नदियों में डुबकियां लगवा दे, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जोड़ दे, किसी पत्थरों में किसी पहाड़ों में घुमवा दे, तो समझ लो कि वही गुरु तुम्हारे सत्यानाश का कारण हो जाएगा। क्योंकि तुम्हें अपना स्वरूप ज्ञान हुआ ही नहीं। अपना स्वरूप ज्ञान नहीं हुआ तो बिल्कुल वैसी दुर्दशा हो जाएगी जैसे कांच के सामने खड़े उस कुत्ते की हो जाती है, जो कांच में अपने प्रतिबिंब को देख देख के भौंकता रहता है, अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। वो नहीं समझ रहा है कि उसका स्वरूप कांच के बाहर है। अरे कांच में तो प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब को भौंक भौंक के मर जाता है, अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। लेकिन जो शयाना होता है, जो ज्ञानी होता है, वो शीशा देखकर भी नहीं भौंकता। ऐसे भी कुत्ते हैं कई, तुम शीशा दिखा भी दोगे, उसको पता ही मैं ही हूं, मेरा ही प्रतिबिंब है ये, वो कभी नहीं भौंकेगा। यानी ज्ञान आधार से चलेगा। इसी प्रकार कबीर साहब कह रहे हैं, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमते भूख मरे हो, और कहे कबीर नलनी के सुगना तो है कौन पकड़े हो। यानी जब तक तुम अपनी आत्मा के अलावा किसी और को देख रहे हो, वो कुत्ता अपने आप को छोड़ के अगर सामने देख रहा है पक्का भौंकेगा, पक्का मरेगा। तो अपनी आत्मा के अलावा किसी भी कोई भी दृश्य, चाहे वो मंदिर का दृश्य है, चाहे वो मस्जिद का दृश्य है, चाहे वो मस्जिद गुरुद्वारे कोई भी हो, कहीं भटकना नहीं है, बाहर की तरफ देखना ही नहीं है। देखना कहां है? अपनी आत्मा में। अपनी आत्मा में दर्शन करते हैं परमात्मा के, तब वो 101% मिलेगा। नहीं तो जन्म जन्म के धक्के मिलेंगे मेरे भाई। तो साहिब ने समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, कृष्ण जी ने समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर आप और भी ग्रंथ पढ़ोगे उसमें भी समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। लेकिन ये जीव बेचारा ना समझ होने के कारण बार बार अज्ञानता में उलझ जाता है। साहिब समझा रहे हैं, कह रहे आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। तो इस बार मूर्खता का प्रदर्शन नहीं करना है, इस बार ज्ञानी बनना है। इस बार वो काम करना है जो तुमने सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं किया। थे तो तुम तब भी, लेकिन तुम कुछ और ही करते रहे। तुम पूजा पाठ हवन यज्ञ, तुम जंगलों में जाके तपस्या करते रहे, तुम गुफाओं में बैठ के तपस्या करते रहे, तुम नदियों में स्नान करते रहे ये सोच के कि मुझे इस गंगा में, इस यमुना में स्नान करके मुक्ति मिल जाएगी। ये बैठे हो, कितनी बार गंगा में, कितनी बार यमुना में स्नान किया होगा, यहां बैठे हो, आज तक मुक्ति नहीं मिली। और अगर सोचो रहे हो कि अब मुक्ति मिल जाएगी यही काम करके, और फिर भी नहीं मिलेगी, फिर यही आना पड़ेगा। तो अब क्या करना है? अब वो कोई काम नहीं करना जो उन तीनों युगों में किया। क्या क्या किया? हवन यज्ञ, पूजा पाठ, मंत्र जाप, तपस्या, घर बार छोड़ के जंगलों में चले गए, बर्मियां बन गई, चींटियों ने घर बना लिया, दीमक ने घर बना लिया। अब ये काम नहीं करने हैं। अब क्या करना है? अब वो करना है जो उन तीन युगों में नहीं किया। क्या नहीं किया? अपनी आत्मा को नहीं जाना। अब वो करना है, वो करना है, आत्मज्ञान में आ जाना है। तो आत्मज्ञान में आओगे तो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। फिर ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। फिर अपनी आत्मा में रमण करोगे और सदा सदा के लिए इस जन्म मरण के जाल से, इस काल भगवान के जाल से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। क्योंकि यही काल भगवान सारे संसार को उत्पन्न करता है और सारे संसार का भक्षण करता है, खा लेता है सबको। समझा रहे वाणियों में, अरे तीन लोग एक जेल है और पाप पुण्य दो जाल, सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। यानी तुम्हारे बच्चे छोटे छोटे तुम्हें कितने प्यारे लग रहे हैं,
ये तुम्हें लग रहे हैं केवल, मृत्यु को नहीं लग रहे हैं। मृत्यु यानी काल, उसको किसी बच्चे से मोह नहीं है। पता लगा बच्चों की बस जा रही है पूरी भर के स्कूल में, सामने से टैंकर ओवरलोडेड आया और टकरा गए और सारे बच्चे खत्म। इतना सा भी दया, इतनी सी भी मोह नहीं है उसको तुम्हारे बच्चों से, जो इस तीन लोक का मालिक है। याद रखना, एक भूकंप आएगा, ये सारी कॉलोनियां गिर जाएंगी, सारे मकान, बच्चे सब दब जाएंगे। इस तीन लोक का जो मालिक है उसको इतना भी मोह नहीं है किसी से, समझ लेना। कहीं पर भी ब्लास्ट हो जाएगा, वो टैंक फट गया जयपुर में, 40 गाड़ियां जल गई, भागने का मौका तक नहीं दिया किसी को, बैठे बैठे ही स्वाह हो गए। 2 तो ट्रेवलर बसें थी, रात में सोते हुए जा रहे थे लोग कि मजे से जा रहे हैं, घर में मम्मी से मिलेंगे, पापा से मिलेंगे, 2 महीने की छुट्टी के लिए आया हूं, घर में बच्चे होंगे, पापा पापा करेंगे, हो गया पापा पापा वहीं पे सबका। समझ लो, कोई मोह नहीं है तुम्हारे साथ। कभी भी तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी हो सकती है, क्योंकि तुम एक दूसरे के लिए पापा मम्मी हो। उसके लिए क्या हो पता है? जैसे गाजर मूली उगाई जाती है, एक किसान ने गाजरें उगा दी, मूली उगा दी, एक खेत में सब आपस में बात कर रही, बहन कैसी है तू? हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा है, बढ़िया, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। इतने में वो आया और एक को उखाड़ के ले गया। अरे बहन कहाँ गई, मेरी बहन कहाँ गई, चली गई। समझ लो, उसके लिए गाजर मूलियां हैं, तुम्हारे लिए माँ बाप भाई बहन चाचा भतीजा है, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन गया कौन आया। एक पिता, 5 लड़कियां, शादी होने वाली है 5 की, उसको इससे मतलब ही नहीं है कि इनकी शादी होगी नहीं होगी, इसका दहेज इकट्ठा करना है नहीं करना है। पिताजी को उठा लिया, एक्सीडेंट में चले गए, और सारी उम्र पूजा करते रहे, पाठ करते रहे, मंदिरों में जाते रहे। पिता का पता ही नहीं लगा कब हवा कर दिया उसने 2 मिनट में। सब रो रहे धो रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। इतनी भी दया नहीं है उसके दिल में, जो इस तीन लोक का मालिक है। याद रखना, जिसको तुम भगवान मानते हो, याद रखो असली भगवान कौन है? चौथे लोक का मालिक, जहां से तुम लोग आए हो, जहां पर कोई मृत्यु नाम की चीज नहीं है, जहां काल का जाल नहीं है, काल जहां फटक नहीं सकता, उस लोक परमपिता परमात्मा जिसको सचखंड बोला गया है, सतलोक बोला गया है, जहां पर सब सत्य ही सत्य है। लेकिन माया इतनी चतुर है कि उसने नकली लोक भी बना रखा है, नकली सतलोक भी बना दिया, नकली अलख लोक भी बना दिया, नकली अनामी लोक भी बना दिया। ऐसी चतुर माया है ये। लेकिन साहिब ने सारे चिट्ठे खोल रखे इसके, अगर समझो तो। क्या कह रहे हैं? अरे काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, अरे माया अवगति जाल पसारा, असो कारीगर भारा है। आदि माया कीनी चतुराई, और झूठी बाजी पिंड दिखा, अवगति रचना रची अंड माही, अरे ताका प्रतिबिंब डाला है, सबको प्रतिबिंब में फंसा रखा है। मैंने सतलोक देखा, गुरुजी मुझे सतलोक लेके गए, मैंने वहां पे सेब खाया, मैंने वहां पे संतरा खाया। अरे सेब संतरे 84 होती है, तुम कौन से सतलोक चले गए जहां 84 भी है, पेड़ पौधे भी हैं। मैंने काजू खाया, बादाम खाया, रामपाल के चेलों का हाल है ये, काजू बादाम खा रहे हैं वहां पे, और उनसे पूछो 84 लाख क्या होती है, मुंह लटका लेते हैं। फिर वहां पे दूध की नदियां हैं, कौन दे रहा है दूध वहां पे? यहाँ तो गैया दे रही है, भेड़ दे रही है, बकरी दे रही है, ऊंट दे रही है, गधी दे रही है, वहां कौन दे रहा है दूध? ऐसा हाल है। और सतलोक का टिकट काट रहे हैं, खुद जेलों में बैठे हैं, लोगों का सतलोक टिकट काट रहे हैं। तो ऐसे लोग भी बहुत है भैया, संसार में बहुत तरह के लोग हैं। लेकिन असली सतलोक क्या है? तुम्हारा आत्म स्वरूप ही सतलोक है, जिसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। समझ लो, उसी सतलोक में रमण करना है, अपनी आत्मा में रमण करना है। तो साहिब समझा रहे हैं, आत्म चीने तो परमात्म चीने, और संत कहावे सोए, यह भेद काया से न्यारा, पूछे बिरला कोई। इसको समझ लो, आत्म चीनेगा तभी परमात्म चीनेगा। आत्मा में अंदर घुसोगे एक बार, तब समझ में आएगा परमात्मा कहां विराजमान है।
वो तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। अरे आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। वो दो हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते वो दो। लेकिन तुम जानते नहीं हो, इसलिए दो के चक्कर में उलझे पड़े हो। अब दो में नहीं उलझना है, अब एक हो जाना है। तो कह रहे हैं अब तो जाए चढ़े सिंहासन, अरे मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भये हैं और कोई ना सके पहचानी। गंगा समुद्र में मिल गई, अब गंगा नहीं रही, अब समुंदर ही हो गई है। इसी प्रकार इस जीव को कहां समाना है? अपने मूल में समाना है। तब ये वही हो जाएगा जिसको ये ढूंढ रहा है। अरे लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, और लाली देखण में गई, मैं ही हो गई लाल, मैं ही हो गई। अब किसको ढूंढूं मैं? तो इसी को समझना है। बात समझ में आ रही है? पहली बार कौन सुन रहा है सत्संग यहाँ पे? पहली बार कौन? हाथ खड़ा करो। समझ में आ रही है बात? अच्छी बात है, क्योंकि जब तक समझोगे नहीं, जब तक कल्याण होगा नहीं। इसलिए हमारा मूल उद्देश्य क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब उस सत्य को जाने, सत्य को पहचाने और फिर से एक बार नव भारत का निर्माण करें। ऐसा भारत जहां पर धर्म के नाम पे कोई झगड़ा ना हो, धर्म के नाम पे कोई लाठी डंडे, तलवारें, बंदूकें ना चले। हमें ऐसा भारत चाहिए। हमें ऐसा भारत नहीं चाहिए कि पता लगा महाशिवरात्रि है तो जुलूस जा रहा है और वहां पे दंगे हो रहे हैं, 50 लाशें बिछ गई, कि मुसलमानों का ताजिया चल रहा है, झगड़ा हो गया, 50 मुसलमान मर गए। ऐसा भारत नहीं चाहिए भैया। ऐसे भारत से दूर रहो, ऐसे धर्मों से दूर रहो जो एक दूसरे का गला काट रहे हैं। धर्म होते खुशियां बांटने के लिए, त्योहार होते खुशियां बांट, मातम मनाने के लिए नहीं होते। कि गणेश चतुर्थी है जी, गणेश जी की आरती हो रही है जी, जा रहे हैं लोग हजारों सड़कों पे और दंगा हो गया और 1000 लोग मारा गया। क्या करना है ऐसा त्योहार? ऐसे त्योहार का अचार डालना है क्या? इससे अच्छा तो घर में मना लेते, सड़कों पे जाने की क्या जरूरत है? तो हमें ऐसा समाज चाहिए कि हिंदुओं का त्योहार हो तो मुसलमान मीठे शरबत की, पानी की बोतलें लेके खड़े हो रास्ते में। हिंदू जा रहे हैं, वो उनकी सेवा करें। मुसलमानों का कोई त्योहार है तो हिंदू भाई खड़े हो जाए रास्ते में, क्योंकि परमात्मा तो एक है, उसको पूजने के तरीके अलग अलग हैं। हिंदू मुसलमान का तो मुद्दा ही कोई नहीं है। एक साकार को मान रहा है, एक निराकार को मान रहा है, झगड़ा ही कोई नहीं है। एक बर्फ को मान रहा है, एक पानी को मान रहा है, झगड़ा ही कोई नहीं है। भाई पानी भी बर्फ है, बर्फ भी पानी है, झगड़ा ही कोई नहीं है। हिंदू धर्म में ले लो, ऐसे कई हिंदू हैं जो परमात्मा को साकार बताते हैं, राम जी कृष्ण जी कह के। अरे ऐसे कई हिंदू हैं जो परमात्मा को निराकार बताते हैं, कहते हैं परमात्मा को कोई आकार नहीं है। आपस में तुम तो नहीं लड़ रहे, तुम तो नहीं कह रहे कि इनको पाकिस्तान भेज दो, ये राम जी को नहीं मानते। नहीं मानते कई मुसलमान हिंदू, कहते हैं परमात्मा निराकार है। कई नाम ले सकता हूं मैं, ऐसे कई पंथ चल रहे हैं जो मानते ही नहीं, देवी देते ही नहीं किसी शरीर को, लेकिन फिर भी हिंदू कहला रहे हैं। तुम उनको भेज दो जरा भारत से बाहर। ऐसा नहीं होता भाई, समझ का फेर है, हमें समझना पड़ेगा। कोई भगवान को किसी रूप में मान रहा है, कोई किसी रूप में मान रहा है। हमें बस उसको समझना है कि तुम इस रूप में मान रहे हो, ठीक, कोई बात नहीं। हम इसमें मान रहे हैं, कोई बात नहीं, दोनों ही एक है। बर्फ और पानी का झगड़ा है, दोनों ही एक हैं। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता, दंगे कर देते हैं, झगड़े कर लेते हैं। फिर क्या होता है? फिर कर्फ्यू लग जाते हैं, सरकारी संपत्ति नुकसान होता है, बसों में आग लगा दी, इसमें आग लगा दी। किसको पीछे कर दिया? अपने देश को पीछे कर दिया। क्या फायदा ऐसा? तो अब इन चीजों से ऊपर उठना है, सत्य को जानना है। आत्मा ही सत्य है। मुसलमान, हिंदू सब आत्मा के दम पे ही नारे लगा रहे हैं, जय श्री राम। कैसे बोल पाया मैं? आत्मा की वजह से। अल्लाहू अकबर कैसे बोला मैंने? आत्मा की वजह से। सत श्री अकाल कैसे बोला? आत्मा ना हो, बोल के दिखा भाई जय श्री राम, बोल के दिखा अल्लाह अकबर। तो जिसकी वजह से ये आवाजें निकल रही हैं उसको तो जान नहीं रहा है और आवाजों को सत्य मान बैठा है।
अक्षरों को सत्य मान बैठा है, ये बिल्कुल अज्ञानता है। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं।